Good morning students. So today we are going to start our next exercise, that is exercise 13.3. So क्वेश्चन फर्स्ट में हमें बोला गया है कि हमें कुछ कार पार्किंग के चार्जेस दिए गए हैं रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। 4 घंटे के लिए 60 रुपीज़, 8 आवर्स के 100 रुपीज़। तो इसी तरीके से हमें और 12 और 24 आवर्स के लिए भी दिया गया है। तो हमें चेक करना है कि अगर पार्किंग चार्जेस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सबको डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखिए, जैसे 60/4 तो 15 आ गया, 100/8 तो 25/2 है, 140/12 और 30 उसका 35.3 आ गया, और 180/24 तो इसका कितना आ गया, 15/2 आ गया। देन क्वेश्चन सेकंड जो है उसमें हमें बोला गया कि एक मिक्सचर है पेंट का, ठीक है, जिसे प्रिपेयर किया गया है। एक पार्ट जो है ना उसमें पिगमेंट है रेड का, और जो दूसरा पार्ट है वो है अलग कलर का है। सो ये जो फॉलोइंग टेबल है उसमें हमें दिया गया है, देखो, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, उसमें रेड पिगमेंट का कितने पार्ट्स है, 1, 4, 7, 12 और 20, ठीक है। और पार्ट जो बेस की जो पार्ट है उसमें 1 के लिए 8 दिया गया है, 4, 7, 12 और 20 का हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो जिससे 1 का 8 है तो 4 का x ले लेंगे, तो 4 का x1, 7 का x2, 12 का x3 और 20 का x4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग वो ले लेंगे। देखिए, ये मैंने दिखाया है आपको, 1 का 8 है, 4 का x1, x2, x3, x4, इस तरीके से हमने चारों का ले लिया है। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम लोग क्या, x1/4 है इज 8/1 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आ गया 32। ऐसे ही हमने क्या किया, x2/7 है, सो 8/1 हमने उल्टा कर दिया उसको, तो 7 × 8 यानी कि 56 है। देन एज इट इज़ x3/12 है, सो 8/1 हो गया, तो आंसर आ गया 96। वैसे ही x4/20 तो उसका आ गया 160, तो 1, 4, 7, 12, 20 तो इसके हमारे आंसर आ गए 8, 32, 56, 96 और 160। क्वेश्चन 3 में बोला गया कि क्वेश्चन सेकंड है, उसी के अकॉर्डिंग हमने एक पार्ट जो है वो रेड पिगमेंट का लिया है, उसमें 750 ml जो है ना वो बेस लगेगा, ठीक है। तो हमें कितना रेड पिगमेंट चाहिए ताकि हम लोग मिक्स कर सकें उसे 1800 ml में। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, x ले लेंगे, जो हमें 1800 ml के लिए जो चाहिए रेड पिगमेंट, उसके लिए उससे हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो देखिए 1800 के लिए हमें कितना पिगमेंट चाहिए वो हमें नहीं पता है, तो हमने उसे x ले लिया, तो 1/75 इज x/1800। तो अब क्या हो जाएगा, 1800 उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 24, यानी कि 1800 के लिए हमें 24 क्या चाहिए, पिगमेंट, रेड पिगमेंट। एज दिस क्वेश्चन 4 हमारे पास एक मशीन है जिससे हमने सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, उसमें हमने फिल किया है, बॉटल फिल्स 840 बॉटल्स है ना, तो वो कितना फिल करता है, 840 बॉटल्स वो फिल करता है 6 आवर्स में। तो 5 आवर्स में वो कितनी फिल करेगा, हमें ये निकालना है। तो देखिए 840 बॉटल्स के लिए कितने टाइम है, 6 है, तो 5 बॉटल्स के लिए हमें नहीं पता है, तो हमने क्या ले लिया, कितनी बॉटल्स ले ली, x ले ली, ठीक है। बस अब हमें इसी वे में उसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे, 840/6 इक्वल्स टू x/5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ गया, 700। यानी कि अगर 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल की जाती है तो 5 आवर्स में 700 बॉटल्स फिल की जाएंगी। क्वेश्चन 5 में हमें बोला गया कि एक फोटोग्राफ है जिसकी कि बैक्टीरिया की उसमें इन लास्ट 50,000 जो है टाइम्स उसे अटेंड किया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ जो है बैक्टीरिया की वो क्या है, वो निकालनी है। अगर फोटोग्राफ जो है वो इन लार्ज है 20,000 टाइम्स, अगर वो 20,000 टाइम्स है तब उसकी इन लार्ज लेंथ है वो कितनी होगी, वो भी निकालनी है। तो देखिए बैक्टीरिया की लेंथ है कितनी, 5 है, तो 5 सेंटीमीटर के लिए हमारे पास कितना है, 50,000 है, तो 1 के लिए x है, और 20,000 के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब y ले लिया हमने उसे। अब क्या करना है, देखिए 5 डिवाइडेड बाई 50,000 इज इक्वल्स टू x/1, ठीक है। तो 5 को 50,000 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आ गया, 1/10,000 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻4, हमने एक्सपोनेंशियल पावर्स में पढ़ा था, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻4 आ गई। वैसे ही अब हमें बैक्टीरिया का 20,000 के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे, 5/50,000 इज इक्वल्स टू y/20,000। तो 20,000 जो है वो 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50,000 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 2। देन क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि एक मॉडल है, ठीक है, जिसका जो शिप है ना उसका जो मास है वो है हमें यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हाई लाइट ऑफ द मास्ट एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाई, और जो एक्चुअल शिप है वो कितनी हाई है, 12 मीटर हाई है, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, और जो शिप की जो लेंथ है वो कितनी 28 मीटर है, तब शिप जो है वो कितनी बड़ी होगी, ये हमें निकालना है, कितनी लॉन्ग जो है ऊपर होगी वो निकालना है। सो देखिए हाइट ऑफ द मास्ट, लेंथ ऑफ द शिप, हमने दोनों की हेडिंग डाल दी है। अब देखिए यहाँ पे बोला कि मॉडल शिप, तो मॉडल शिप है वो 9 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है, और जो एक्चुअल शिप है वो 12 मीटर है।
वैसे ही अगर एक्चुअल शिप है वो 12 मीटर बोला गया है तो उसका जो एक्स है वो तो हमें पता नहीं, तो हमें एक्स फाइंड आउट करना है। सो 9/12 इज इक्वल्स टू 28/x। सो 9x जो है वो 12 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 9 भी 28 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 21 मीटर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में बोला गया कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻6। मतलब इससे बोला गया कि 2 kg शुगर है आपके पास, वो 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स है कंटेन करती है। तो 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे, ये तुम लोग को निकालना है। सो हम सबसे पहले 5 kg क्रिस्टल्स जो है वो लेंगे। तो देखिए 2 kg में हमें दिया गया 9 × 10⁻6, तो 5 kg के लिए हमने क्या ले लिया, x ले लिया। सो 2/9 × 10⁻6 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2.25 × 10⁻, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1.2 kg की निकाली, तो सेम एज इट इज़ जो अमाउंट ऑफ 2 है 2 kg है, उसके लिए हमारे पास दिया गया है 9 × 10⁻6। एज इज जो 1.2 उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हमने ले लिया y। सो 2/9 × 10⁻6 इज इक्वल्स टू 1.2/9। सो क्या हो जाएगा, ये जो 9 × 10⁻6 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया इसका, y इज इक्वल्स टू 5.4 × 10�6। क्वेश्चन 8 में हमें बोला गया कि रश्मि है, उसके पास एक मैप है रोड का जिसमें 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर को। ठीक है, शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, और उसने जो रोड है उस पर ड्राइव किया, कितने 72 किलोमीटर ड्राइव किया। तो व्हाट वुड बी देन डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो मैप में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो देखिए अब हमारे पास 18 के लिए 1 है, पर 72 के लिए कुछ नहीं, तो हमने x ले लिया क्योंकि वो हमें निकालना है। सो 18/1 इज इक्वल टू 72/x। तो अब इसको 18 और 1 को इस साइड ले आएंगे और x उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 72 × 1/18। तो आंसर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 18 4 जा 72। ठीक है, आ गया यहाँ पे आंसर हमारा। क्वेश्चन 9 में बोला गया कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई एक यहाँ पे वेंट्रल पोल है। ठीक है, जो जिसकी एक शेडो बनती है 3 मीटर की, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर कुछ ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड एट द सेम टाइम। अब हमें क्या करना है कि टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में हमें दिया गया कि लेंथ दी गई है शेडो की। ठीक है, दूसरे पोल से 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई है। तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमें पता है। सो हाइट ऑफ द पोल और लेंथ ऑफ द शेडो, तो अगर पोल है उसकी हाइट 5.60 है तो शेडो की लेंथ कितनी है 3.20। ठीक है, उसके बाद अगर पोल की जो हाइट है वो 10.50 है तो लेंथ कितनी है वो x है, वो हमें निकालनी है। तो सेम एज इट इज़ 5.60/3.20 इज इक्वल्स टू 10.50/x डिवाइड किया, आंसर आया x इज इक्वल्स टू 6 आ गया। देन सेकेंड में हमें बोला गया है हाइट दी गई है पोल की। ठीक है, विच कंटेन जो शेडो है वो 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो अब देखिए हाइट ऑफ द पोल कितनी है 5.60 और लेंथ कितनी है इसमें 3.20 है। पर जहाँ पे लेंथ दी गई है 5 वहाँ पे हाइट हमें निकालनी है। तो सेम जैसे हमने पहले किया था डिवाइड कर देंगे एक दूसरे को। 5.60/3.20 इज इक्वल्स टू y/5। तो यहाँ पे हमने क्या किया 3.20 y के साथ जाके मल्टीप्लाई 5 जो है वो 5.60 के साथ में जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 8.75 आ गई। नाउ क्वेश्चन 10 लास्ट हमारे पास है। एक लोडेड ट्रक है जो कि ट्रैवल करता है 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में। ठीक है, इफ़ दिस स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर उसकी जो स्पीड है वो सेम है तो वो 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा। ठीक है, सो देखो जो डिस्टेंस है जो ट्रैवल क्या है 5 किलोमीटर 5 आवर्स में, वो हमने x किलोमीटर ले लिया है ना। हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, क्योंकि हमें मिनट्स में निकालना है तो हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स को। सो देखिए 5 आवर्स यानी कि 5 × 60 तो 300 मिनट्स हो गया। हमने 5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो गया 300 मिनट्स हो गया। सो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 14 किलोमीटर के लिए टाइम कितना लिया 25 लिया, तो 300 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो उसके लिए क्या करेंगे 14/25 इज इक्वल्स टू x/300। सो अब क्या हो जाएगा 300 जो 14 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा x इज इक्वल्स टू 168 किलोमीटर जो उसने ट्रेवल किया 300 मिनट्स में। सो आज की एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।